नमस्कार। ओडिशा पर बना लो प्रेशर सिस्टम पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सिस्टम जब आगे बढ़ते हुए गुजरात के ऊपर पहुंचेगा, पहले कमजोर होगा फिर स्ट्रांग होगा और इसकी वजह से गुजरात और आसपास के भागों पर मानसून का बहुत ही उग्र प्रदर्शन दिखाई देगा। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आगे बढ़े पूर्वानुमान की बात करें इससे पहले आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपको दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट मौसम तक चैनल पर होने वाला मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मानसून की अक्षीय रेखा की। वो अभी राजस्थान से ओडिशा पर बने लो प्रेशर सिस्टम के बीच में है और ये आगे जिस तरह के मौसमी सिस्टमों की स्थिति है उसके आधार पर इसके ज़्यादा मूवमेंट की संभावनाएं नहीं है, लेकिन जहां पर है उसकी वजह से ये पश्चिमी भारत में, खासतौर पर उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों को प्रभावित कर सकती है। तो आइए जानते हैं वो कौन से इलाके होंगे जहां पर 15 जुलाई को बारिश काफ़ी अच्छी हो सकती है और कहां पर अभी भी मानसून कमज़ोर रहेगा। मॉनसून सीजन में आप जानते हैं कि एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ के बनते ही बारिश का पूरा जोर यानी मॉनसून की सक्रियता सबसे ज्यादा उसी क्षेत्र में रहती है जहां पर एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ रहती है। और ये आप देख सकते हैं ओडिशा से राजस्थान के बीच बनी हुई है और इसी के पैरेलल जो वेदर सिस्टम है लो प्रेशर वो मूव करेगा पश्चिमी दिशा में। तो जाहिर है इन्हीं क्षेत्रों में बारिश भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। पश्चिमी भारत, मध्य पश्चिमी भारत से शुरुआत अगर हम करें तो गुजरात पर आप देख सकते हैं कई जिलों पर, कई शहरों पर बारिश का तांडव जारी रहेगा। आज भी जारी है और 15 जुलाई को भी जारी रहेगा। तो यहां सोमनाथ और वेरावल से लेकर दादरा नगर हवेली, दमन दीव और पोरबंदर, द्वारका, साथ ही साथ अगर इंटीरियर पार्ट्स की बात करें तो राजकोट तक बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। कच्छ के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी गुजरात के रीजन में यानी सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर डांग, तापी, भरूच और बड़ोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। लेकिन यहां पर इंटेंसिटी बहुत भारी की नहीं रहेगी। 15 जुलाई को थोड़ी सी राहत इन पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जरूर रहेगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तो वैसे भी बहुत बारिश नहीं हो रही है पहले से ही, लेकिन कल कह सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी रहेगी, तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति इन भागों में नहीं रहेगी। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। आज बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है मानसून यहाँ पर उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, उत्तरी कोंकण गोवा में, इंक्लूडिंग पालघर, मुंबई, नासिक, ठाणे, कल्याण, ये जो रीजन है इंक्लूडिंग पुणे, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बहुत ज़बरदस्त बारिश आज जारी रहेगी। लेकिन कल इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी जब ये सिस्टम मूव कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पालघर से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के बीच में इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे और नासिक, कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र के बाकी इलाकों की अगर हम बात करें तो जलगांव, नंदुरबार, अहमदनगर, इन सभी क्षेत्रों में, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन भागों में हल्की वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी आज के मुकाबले और यहां पर नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल से लेकर नांदेड़ के बीच में हल्की वर्षा या फिर मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। तो अभी फिलहाल इन भागों में ज्यादा बारिश की जरूरत भी नहीं है। मध्य प्रदेश में आप देखिए लंबे समय से दक्षिणी भागों में गुना से लेकर टीकमगढ़, सागर से लेकर नीचे के जो हिस्से हैं जबलपुर, मांडला, बालाघाट और कटनी, साथ ही साथ होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और भोपाल, विदिशा और साथ ही साथ खरगोन, मंदसौर, धार, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, नीमच, इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हो रही है कई दिनों से। हालांकि कुछ ज़िले अभी भी ऐसे हैं दक्षिणी मध्य प्रदेश के जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं अच्छी बारिश का, लेकिन अधिकांश इलाकों में बारिश अच्छी हो रही है और कल भी जारी रहेगी। उत्तरी इलाकों में ग्वालियर से लेकर रीवा और खजुराहो के बीच ये जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, इन भागों में ज़्यादा वर्षा की उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते लाइट रेन के लिए, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाएं अच्छी चलेंगी। तो यहाँ पर नमी बहुत रहेगी और बादल भी आते जाते रहेंगे। कुछ इलाकों में वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। इधर ओडिशा और छत्तीसगढ़ में देखिए अधिकांश जगहों पर बारिश होने की संभावना है, मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत में तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। इस तरह से ड्राई वेदर नहीं रहेगा, यहाँ थोड़ी सी एक्टिव वेदर कंडीशन जरूर रहेगी। तो श्रीकाकुलम और कलिंगा, विशाखापट्टनम, ये जो रीजन है उत्तरी इलाका, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बादल तो कई जगहों पर रहेंगे, हल्की वर्षा कुछ जगहों पर हो सकती है। इसी तरह से तेलंगाना में भी संभावना रहेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी
जो आंतरिक कर्नाटक है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक है, इन भागों में लाइट रेन कहीं कहीं पर होगी। ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। रायलसीमा और तमिलनाडु में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कोस्टल कर्नाटक, गोवा और केरल में मध्यम से भारी मानसून वर्षा एज यूजुअल जारी रहेगी। आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के बाद यही पश्चिमी घाट है जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पूरे साल भर, और मानसून में जाहिर है सबसे ज़्यादा यहां पर होती है, क्योंकि यहां पर जो अरबियन सी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो यहां पर अपना एक्टिव रूप दिखाती रहती हैं। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं, जहां पर गंगेय पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों में वर्षा होगी। ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। रांची और जमशेदपुर से लेकर नीचे नीचे के हिस्सों में, दुमका, देवघर और जो पश्चिमी इलाके, उत्तर पश्चिमी इलाके, इन भागों में और इससे सटे दक्षिणी बिहार में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश पर आप देखिए सिचुएशन बदल रही है। कल तक जहां सफ़ेद रंग दिख रहा था, यहाँ पर इस तरह से मैप दिख रहा था, आज वहाँ मॉइस्चर दिख रहा है। मॉइस्चर इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो लो प्रेशर इस समय ओडिशा के ऊपर है, ये मूव करते हुए सेंट्रल इंडिया को पार करते हुए ऐसे बढ़ेगा, तो ये जो मॉइस्चर थ्रो करेगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ऊपर, उससे बादल आने लगेंगे और कई जगहों पर काफ़ी घने बादल हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि दिन भर बादल बने रहें और बारिश ना हो। ये एक कह सकते हैं कि मृग मरीचिका साबित हो सकते हैं ये बादल, और आपको उम्मीद दिलाकर, आस दिलाकर भी ये बरसे नहीं और बिना बरसे ही निकल जाएं। लंबे समय से इंतज़ार जब बारिश का होता है, गर्मी पड़ रही होती है, खेती किसानी का काम आगे बढ़ाना होता है, उस दौरान बारिश की बहुत प्रतीक्षा होती है। ऐसे में बारिश का न होना किसानों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत निराशाजनक होता है। लेकिन सिचुएशन बदल रही है। जल्दी ही उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर मानसून का सक्रिय रूप दिखाई दे सकता है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोगों को थोड़ा राहत मिल सकती है, किसानों और खेती का काम आगे बढ़ सकता है। पश्चिम की तरफ चलते हैं। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी जिलों में एज यूजुअल भीलवाड़ा के ऊपर और कोटा के ऊपर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, माउंट आबू और साथ ही साथ उदयपुर तक बारिश होगी। अजमेर, जयपुर और अलवर से लेकर चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, इन भागों में ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरा अनुमान है, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पहुँचता रहेगा, ऐसे में पूरे राजस्थान के ऊपर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की उम्मीदें भी आप कर सकते हैं। उत्तरी इलाकों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब पर भी बादल आते रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। लेकिन बादल दिन भर नहीं रहेंगे, खासतौर पर दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ। दिल्ली में एक दो बार, चाहे वो सुबह के समय डेवलप हो सकते हैं राजस्थान की तरफ से या उत्तर प्रदेश की तरफ से, या फिर दोपहर के बाद शाम के समय डेवलप हो सकते हैं और इस वजह से यहाँ पर बारिश हो सकती है। करनाल से लेकर हिसार और इधर पंचकुला तक हरियाणा में बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पटियाला, लुधियाना, फाजिल्का, फरीदकोट से लेकर अमृतसर, जालंधर, पठानकोट में भी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख में हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर पर्वतीय इलाकों पर भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल वेदर फोरकास्ट के इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा, मौसम का हर अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।